हेलो हाय नमस्ते मेरे प्यारे व्यूअर्स। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे। आज का जो टॉपिक मैंने आप लोगों के लिए सेलेक्ट किया है कि आपके मन में इच्छा होती होगी ना कि आपके छिपे हुए दुश्मन अभी आपके लिए क्या सोच रहे हैं। पाइल 1 पाइल 2 यानी ऑप्शन 1 ऑप्शन 2। उसके पहले चंद लाइनें मैंने बहुत दिनों के बाद लिखी है, वो आपको मैं सुनाना चाहूँगी। ए वक्त तू क्यों बीते दिनों की याद दिला जाता है। ए वक्त तू क्यों बीते दिनों की याद दिला जाता है। गौर से सुनिएगा। बीते दिनों के जख्म क्यों हरे कर जाता है। बीते दिनों के जख्म क्यों हरे कर जाता है। बीते दिनों और भविष्य के सवालों में, बीते दिनों और भविष्य के सवालों में ये चालाक मन अक्सर भटकाता है। बीते दिनों और भविष्य के सवालों में ये चालाक मन अक्सर भटकाता है। पर समझो तो असली खेला वर्तमान ही खेल जाता है। पर समझो तो असली खेला वर्तमान ही खेल जाता है। बताओ कैसे। न कल को आप बदल पाओगे, न कल को आप बदल पाओगे, न बीते कल को आप बदल पाओगे, न भविष्य को देख पाओगे। न बीते कल को आप बदल पाओगे, न भविष्य को आप देख पाओगे। बस आज को जो समझ लिया, जो आज को समझ लिया आपने, तो पूरी कायनात बना पाओगे। ए वक्त तू क्यों बीते दिनों की याद दिला जाता है। वक्त तू क्यों बीते दिनों की याद दिला जाता है। बीते दिनों के जख्म क्यों हरे कर जाता है। बीते दिनों और भविष्य के सवालों में ये चालाक मन अक्सर भटकाता है। बीते दिनों और भविष्य के सवालों में ये चालाक मन अक्सर भटकाता है। पर समझो तो असली खेला वर्तमान ही खेल जाता है। बताओ कैसे। न कल को आप बदल पाओगे, न भविष्य को, न बीते कल को आप बदल पाओगे, न भविष्य को देख पाओगे। न बीते कल को आप देख पाओगे, बदल पाओगे, न भविष्य को देख पाओगे। बस आज को जो समझ लिया, जो आज को जो समझ लिया, तो आप पूरी कायनात बना पाओगे। आई होप यू लाइक इट। आज की जो रीडिंग है मैं कि आपके मन में कभी कभी ऐसी इच्छा नहीं होती है ना कि कहीं पे भी आप वर्क कर रहे हो, कहीं पे भी आप पारिवारिक लाइफ में, तो आपके जो छिपे हुए बहुत लोग होते हैं, आपको किसी के काम से कोई मतलब नहीं होता, बट बहुत सारे लोग होते हैं आपके टांग में ज़रूर टांग अड़ाते हैं। तो वो क्या, अभी आपको ये एनर्जी जाननी ज़रूरी है। कलेक्टिव में मेरे जो सब्सक्राइबर है, व्यूअर है, उनकी एनर्जी तो लगभग आप पूरी तरह से आप इस रीडिंग में नहीं हो कि पर्सनल रीडिंग में आपकी कर रही हूँ, बट इतना तो आपको आइडिया लग ही जाएगा कि आपके इनेमीज़ आपके बारे में क्या सोच रहे, क्या प्लान कर रहे हैं, वो अभी आपके बारे में करंट क्या सोच रहे हैं। पाइल 1 पाइल 2 यानी ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 कार्ड काफ़ी सिमिलर आया है। कार्ड 1 और कार्ड 2 के आज मैंने अलग अलग डेक से मैं जो लॉन्ग वीडियो आज बना रही हूँ। मेरे व्यूअर्स कभी कभी होता है आप कभी काफ़ी बिजी हो जाते हैं अपने लाइफ में, तो कभी फुर्सत से आराम से जो मिलता है, तो कभी होता है कि बहुत अच्छे से चलो आज टाइम मिला है, अच्छे से बना पाओ। तो चलिए आज फर्स्ट पाइल वाले आपकी जो रीडिंग है, वो पहले आपके जो शत्रु है अभी आपके बारे में जो सोच रहे हैं, आपके हिडन एनिमी आप पे निगरानी रखते हैं, जो आपके बारे में सोच रहे हैं कि अभी आपके लाइफ में ईश्वर का आशीर्वाद है आपके ऊपर, आप क्वीन ऑफ बैंड्स की स्थिति में, आप अपनी पावर में आ चुके हैं। चीज़ों को कैसे सही करना है, क्या आपके लाइफ में थर्ड पार्टी इशू उन्होंने बना के रखा है, जो अब आपकी लाइफ में वो जान रहे, समझ रहे कि जजमेंट आ चुका है, जस्टिस आने वाला है। किस चीज़ में आपको ईश्वर का साथ मिल रहा है, क्योंकि आपके ऊपर काफ़ी पीठ के पीछे से आपके ऊपर काफ़ी वार किए गए, जो आप फिर भी आपने सहते हुए उन लोगों के छिपे रूप से उसने पीठ पे वार किया। जो आपको ऐसा होता है ना कि आपके सामने मीठे मीठे बनते हैं और आपको पीछे से घात करते हैं। इस स्थिति में
आपकी लव लाइफ को उन्होंने बाधित किया है, आपको बहुत समय तक हैंगमैन की स्थिति में रखा था, थर्ड पार्टी में। आप जहाँ भी ऑफिस में हो, परिवार, काम में, आपको मतलब समझ नहीं आ रहा था कि मैं, दो रास्ते आपके पास था, क्या करूँ ना करूँ। जजमेंट की स्थिति में आ रहा था कि उन लोगों ने आपको जगल की स्थिति में कहीं पे भी रखा था कि आप समझ ना पाओ, आपको ऐसा जगह पे रखा हुआ था, मैनिपुलेट कर रहे थे या कुछ चीज़ों की आप समझ नहीं पा रहे हो कि मैं क्या करूँ। बहुत समय से आप जगल कर रहे थे दो चीज़ों के बीच में, वो चीज़, उन चीज़ों पे ईश्वर अब आपके साथ जजमेंट कर रहा है। बहुत सी कठिनाइयाँ वो आपके रास्ते में ला चुके थे, जो अब आपके लाइफ से समाप्त होने जा रहा है। अब आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आप चीज़ों को बहुत सोच समझ कर आगे ले रहे हो। आपके लाइफ में उन्होंने काफ़ी हर्डल्स क्रिएट किए, मतलब ऑप्शंस ला दिए थे आपके लाइफ में, बट अभी आपके लाइफ में क्या रहा है, सन। ये सबसे भी टैरो कार्ड का, जितना भी टैरोट कार्ड का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्ड होता है आपकी लाइफ में। सक्सेस, विक्ट्री, सारी चीज़ें आपके आने वाली, क्योंकि इस वक्त देखो मेरे व्यूअर्स, कर्म तो हर लोगों का मिलता है। ये जितने भी नेवीज ने आपके साथ बुरा किया, बस आप ईश्वर को यही बोलो, ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होता है ना कि 10 साल बाद सबकी दशा चेंज होती है। आप जो बोलते हो 7.5 आ गई है, ये क्या होता है 7.5? ये सब आपके शनि जो देव जो होते हैं, इस टाइम जो शनि देव का बहुत राशियों में चल रहा है एंट्री, यानी इस टाइम क्या होगा, जिन्होंने बुरा किया होगा उनकी कर्मों का लेखा जोखा अब मिलने वाला होगा। वो लाख चाहेंगे, उनके हेल्थ प्रॉब्लम आएंगी, उनकी मनी में ब्लॉकेज आ जाएंगे, उन लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाएंगे। और जो आप वेट कर रहे थे ना जजमेंट का, ईश्वर पे भरोसा रख के आप काफ़ी सहते हैं, आप ऐसा सोचते हो ना कि आपके साथ न्याय नहीं होगा, वो ऊपर वाला ज़रूर देखता है। आप जब गलत नहीं करते हो, आप सही के साथ रहते हो, तो ईश्वर वाली क्यों कहते हैं ना, लाठी में आवाज़ नहीं होता, उसकी जब पड़ती है ना तो लोगों की, इसलिए किसी के साथ जल्दी आप मतलब सोच समझ के इतना बुरा ना करें कि उसकी आह तक ऊपर वाले की पहुंच जाती है। आपके पास भले ही पावर हो, पोजीशन हो, आप उसका गलत इस्तेमाल ना करें। सेकंड पाइल वाले, आपके इनेमी ऐसा देख रहे हैं कि आप पहले जो थे बहुत नादान थे, अभी आप बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो। चीज़ों को, अपने रिश्तों को या अपने वर्क पे बहुत ज़्यादा आप वर्क कर रहे हो। पहले उन्होंने आपको हैंगमैन की स्थिति में रखा था, आपको हैंगमैन की स्थिति में काफ़ी लड़ाई झगड़े आपकी लाइफ में लाए थे उन्होंने, फिर भी आप थर्ड पार्टी इशू में, आपके जॉब में, आपके रिलेशनशिप में जो भी थे, थर्ड पार्टी इशू उन्होंने ला के रखा था, आपको परेशान किया जाता है। अभी स्ट्रेंथ में आके आपने सारी चीज़ों को हटाया। अब आप लाइफ की दोनों पहलुओं को देखने लगे हैं कि इसका बुरा पक्ष क्या है। पहले आप क्या करते थे, फूल की एनर्जी में वो आपको देख रहे थे, अभी आपको वो क्या देख रहे हैं कि आप स्टार सीड हो, आप चमक रहे हो, आप अपनी दुनिया में नाम बना रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो। आप पहले जैसे बेवकूफ़ नहीं रहे कि आपको बेवकूफ़ बना सकते। आपको पहले उन्होंने आपके साथ बहुत अच्छे बन के बहुत ज़्यादा विश्वासघात किया है। अब आप अपनी पावर का भी इस्तेमाल करना जान गए हो, कैसे आप अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकते हो, ये चीज़ें इसमें बताई जा रही है। हाई प्रीस्टेस, अब आप अपनी पूरी पावर में हो, चीज़ों को सही तरीके से, और ईश्वर भी आपका पूरा साथ दे रहे हैं। इसलिए आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहिए कि जो भी चीज़ आप लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना, तो फर्स्ट थिंग आपके सबकॉन्शियस माइंड, जो भी माइंड ऊपर का होता है ना, वो तो आपका 5% ही वर्क करता है। जो आप सोचोगे और अफर्मेशन डालोगे अपने में, अभी आप सोचना अभी का जो भी आपका लाइफ है, आप मान लो कि जो पहले आपने डरते डरते सोचा हो कि मेरी लाइफ में ऐसा होगा, वो चीज़ें आपके आसपास क्रिएट हो रही है। तो अभी से आप सोचना स्टार्ट, क्योंकि आखिर जो भी हुआ पहले वो आप अभी ठीक नहीं कर सकते, बट अभी आप सोचना स्टार्ट कर दो कि ये चीज़ें मेरे लाइफ में बहुत अच्छे लोग आ चुके हैं, मुझे सपोर्ट मिल रहा है, सारी चीज़ें मेरी लाइफ में अच्छी हो रही है। तो इसमें 2-3 चीज़ों का खेल होता है। कर्मा, कार्मिक लोग, जिनका जो हिसाब किताब वो तो ईश्वर लेगा ही। इसी लाइफ में आपको जो कहते हैं ना, इसी लाइफ में आपको समझाया जाता है, ये लाइफ ऐसे नहीं है, एक मिस्ट्री है। आप समझो तो मतलब मेरी बातों को आपको अगर समझ पाएगी, ये वीडियो किसी पे पॉपअप भी हो रही होगी, समझ में आए तो समझ लो उनका डिवाइन टाइमिंग आ चुका होगा। मतलब हम लोग स्पिरिचुअल लोग होते हैं ना, ये सब चीज़ें बहुत फेस कर चुके होते हैं हमारी लाइफ में, बहुत स्ट्रगल। आप सोचते हो ना, जितने भी टैरोट रीडर्स होते हैं मोस्टली
मतलब बहुत ज़्यादा जो आध्यात्मिकता में हम लोग जैसे कुछ लोग होते हैं, हम लोग तो पायदान के अभी काफ़ी नीचे स्तर पे पहने, बट हम लोग के लाइफ में काफ़ी सफरिंग होती है। तब ईश्वर क्या करते हैं ना, हम लोग जैसे आप फिजिकल वर्ल्ड होते हैं, मतलब 3D वर्ल्ड, ये जो आप लोग देखते हो एक 5D वर्ल्ड होती है, मतलब आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रही 3D वर्ल्ड मतलब ये आपकी फिजिकल दुनिया जो आप देख रहे हो, 5D वर्ल्ड ये सब होती हैं ईश्वर, ध्यान की मुद्रा, ध्यान की चीज़ें। इसमें आप जो भी चाहते हो 5D में वो चीज़ें आप वहाँ पे जाके विजुअलाइज कर सकते हो, बट 3D में आपके साथ यही सब सारी चीज़ें चल रही होती है। तो आप जब ध्यान में जाके वो सारी चीज़ों को आप बदलोगे ना, तो 3D में ऑटोमेटिक आने वाले टाइम में ये सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। तो ईश्वर क्या करते हैं, मैंने आप एक टॉपिक बीच में ही छोड़ दिया कि आध्यात्मिक लोग जैसे हम लोगों को आप देख रहे हैं ना, उनकी लाइफ से फिजिकल बहुत बड़े चैलेंजेज आते हैं जो शायद आप लोग सह नहीं पाओगे, इतना उनकी लाइफ में चैलेंजेज आते हैं। उनको ईश्वर, मान लो एक थाली में आपको खाना दिया गया, एक थाली में ईश्वर का एक आशीर्वाद दिया जाता है। जब आप खाने का थाली आप छोड़ते हो ना, तो ईश्वर दूसरी तरफ आपको तब जाके वो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स देते हैं, इतनी सारी नॉलेज देते हैं और ये सोल मिशन आपको देते हैं। यही हम लोग क्या कर रहे हैं, आप लोगों तक मतलब जितने भी लोग होते हैं पैसों के द्वारा अपनी लाइफ को सुधार नहीं सकते, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जा सकते, वो लोग क्या कर सकते हैं, मेरे वीडियो से जितने लोगों को भी लाभ हो सकता है, मंत्रा ये क्या हीलिंग क्या हो रहा है, मैंने इस लाइफ में जो आप लोग को एनर्जी सेंड की है कि जिनसे भी मेरे द्वारा गरीब लोगों का भला हो जाए, जो लोग मेरे मंत्रों के द्वारा जो भी चीज़ों के द्वारा लाभ उठा रहे, आपसे जो दुआएं मिलेगी, जो ईश्वर ने मुझे इस धरती पे भेजा है वो मैंने तो कर दिया, मैं आगे भी कोशिश करी आप इसका जितना से जितना लाभ उठा सके। यही हम लोग का लाइफ का सोल पर्पस होता है कि हम लोग इस धरती पे क्यों आते हैं। अल्टीमेट हम लोग इस धरती पर स्टार सीड होते हैं, ये बहुत कम लोग होते हैं। स्टार सीड क्या होते हैं, प्लैनेट के कुछ ईश्वर के भक्त होते हैं जो भेजे जाते हैं कि इस पृथ्वी पे कुछ लोगों को जो आध्यात्मिकता क्या होती है, क्या स्पिरिचुअलिटी होती है, कुछ लोग कई जन्मों के बाद इन चीज़ों को समझ पाते हैं और कुछ लोगों को बहुत कम मतलब जो हम लोग होते बहुत काफ़ी ओल्ड सोल, मतलब कई प्रक्रियाओं के द्वारा इस जन्म मृत्यु के प्रक्रिया से गुजर कर तब जाके इतना नॉलेज हमें इस धरती पे आपके पास लेके आया। और आप लोग जैसे अभी भी ये सांसारिकता की चीज़ों में फंसे हो ना, तो यानी आपकी अब ग्रोथ हो रही है, अभी काफ़ी टाइम आएगा आपका जब आपको भी इस प्रक्रिया से गुजर कर ही परमात्मा के चरणों में लीन होना होगा। यही होता है मनुष्य जन्म का जो सिद्धांत होता है, हम इस जन्म में ऐसे जैसे तैसे नहीं करने, कर्मों का लेखा जोखा, सही हिसाब किताब, ईश्वर को समझना और चीज़ों को समझ के बैलेंस करके ही चलना होता है। अगर आप बहुत अभी चीज़ों में फंसे हुए हैं, लालच मोह ये सब, तो ये आप कार्मिक में अभी फंसे हुए हैं। आप आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी में बहुत टेस्ट होंगे, बहुत टेस्ट, तब जाके ये चीज़ें आपको प्रदान की जाती है। मतलब इस पर देखते हैं कि मेरा बच्चा क्या लो, आपकी एक होती है ना कि कहानी होती है कि ईश्वर आपको बहुत बड़ा गिफ्ट देने के पहले आपको बीच बीच चीज़ों में फंसाते हैं कि थोड़ा सा चलो ये लालच ले लो, कम वाली चीज़ें ले लो, कम वाली चीज़ों ले लो। अगर आप इन चीज़ों को छोड़ते जाते हो तो आपको स्पिरिचुअल गिफ्ट मिलता है, पावर मिलता है, नॉलेज मिलता है और इन चीज़ों को समझने तब जाके आप कितने लोगों को गाइडेंस दे पाते हैं। आप सोचते हैं ना हम लोगों के पास इतना कहाँ से आता है, नहीं, वो ईश्वर के जो श्रद्धा भक्ति और विश्वास जो होता है ना, ईश्वर लाते, क्योंकि उतना पावर तो जनरल लोग में होता नहीं कि वो कष्ट सह के आगे बढ़ेंगे। वो तो सोचते चलो किसी की चापलूसी कर लो वही अच्छा है, कुछ मिल जाए। वो थोड़ी सोचेंगे सच्ची राह पे चलो, चार तुमसे बात नहीं करेंगे, चार तुम मक्खन नहीं लगाओगे तो अपने भी छोड़ जाएंगे। तो ये चीज़ें ईश्वर जब देखता है ना, आपके साथ कोई हो या ना हो, ऊपर ईश्वर आपके साथ जरूर होता है और वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ता। आपके साथ सोल मिशन के लोग आगे जुटते जाते हैं और वो आपको इस धरती पे क्यों लाए रियलाइज करवाते हैं। जो आगे अगर आपने समझा इस वीडियो की, कहीं आपने मानसिकता समझ पाई, इसकी महत्व समझ पाए, बहुत लोग समझ ही पाएंगे, 1% तो समझ ही पाएंगे जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग में होंगे। आई होप आपको ये वीडियो लंबी हो गई आपको कुछ इससे समझ में आई होगी। थैंक यू। ओम साई राम, ओम क्रीं कालिकाय नमः।